पुलिस की औकात नहीं है। फेस टू फेस सामने अगर वो औकात है तो सामने आके भीड़ लेके लाके दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, जैसे लगता है कि हम लोग माओवादी है और जैसे लगता है कि हम लोग माओवादी है। छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज भी हुई है और देखिए कि छात्रों की हालत कैसी हो गई। आर या पार होगा इस बार। अब आर पार की आर पार की लड़ाई होगी। यहाँ जो छात्र आया है, क्या आपको लगता है कि IAS IPS का बेटा है? क्या लगता है कि नेता का बेटा है? सब गरीब किसान के बेटा है, नौजवान का बेटा है। नीतीश कुमार जी के बेटा मंत्री बन जा रहे हैं, शक्ति चौधरी जी के बेटा मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, रामविलास पासवान जी के बेटा मंत्री बन जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बेटा मंत्री बन जा रहे हैं। लेकिन हम छात्रों को पिछले 2 साल से सड़कों पे भटकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और आज आप लोग सभी मीडिया बंधुओं देखे होंगे कि कितनी बर्बरता से लाठीचार्ज की है। जब सत्ता की हनक होती है तो बट और बूट से आवाज़ों को कुचलने की कोशिश की जाती है। हम यही कहेंगे कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया शर्म आखिरकार सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे आ जाए तो औलादे अपने पुरखों की विरासत बेच देती है। ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती है और उस लोकतंत्र को आप लाठी तंत्र में बदल रहे हैं। अपने पुरखों के विरासत को आप खत्म कर रहे हैं। ये समाजवादियों की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। पटना गवाह रहा है अनेकों छात्र आंदोलन का। उस छात्र आंदोलन को आप लाठी तंत्र से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बट और बूट से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगी। इस बार हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे इस बार। आर या पार होगा इस बार। अब आर पार की आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ भाई, आर पार की लड़ाई है एकदम। हम लोग लाठीचार्ज होगा तब भी। हाँ, तब भी हम लोग डरने वाले नहीं है, एकदम नहीं डरने वाले। कितना बार हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन कितना करेंगे हम लोग। लाठीचार्ज भी हुआ है क्या? लाठीचार्ज हुआ है, चोट लगा है, बाल भी टूटा है, हाथ टूटा है, हाथ टूटा है, कपार फटा है। दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, जैसे लगता है कि हम लोग माओवादी है और जैसे लगता है कि हम लोग माओवादी है। जल्दी गाड़ी कराओ। जोर से पैर डिप रहा है, चप्पल टूट गया। अभी ना भीड़ में ना पुलिस मार, पैर डांड दुखा रहा है, अभी दर्द कर रहा है। अभी आप कहाँ से आए? समस्तीपुर दलसिंहसराय से आए। समस्तीपुर से आए हैं जी। देखिए तो अलग अलग जिले से जो हैं छात्र आए हैं, कड़ी धूप में आए हैं और हजारों की संख्या में आप देखेंगे कैमरे की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक देखेंगे कि अभ्यर्थी जो हैं अपने मांगों को लेकर आए थे। आप कहाँ से आए थे? हम टिकारी से आए हैं, गोह से। क्या लगता है नई सरकार में कुछ हो पाएगा? हमको तो लग रहा है कि सिर्फ ही डेट बढ़ाने का काम करेगा भैया। डेट बढ़ेगा खाली डेट बढ़ाएगा। ये निकम्मा सरकार है, समझे। जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार बनता है वहाँ बहाली बहुत कम आता है, खाली गुंडागर्दी होगा। हमारी आवाज को सिर्फ दबाया जाएगा। जब 1 लाख के छात्रों का भीड़ आई है पटना में तो हमारी आवाज को दबाने का काम करा है। जो यहाँ जो छात्र आया है, क्या आपको लगता है कि IAS IPS का बेटा है? क्या लगता है कि नेता का बेटा है? सब गरीब किसान के बेटा है, नौजवान का बेटा है। सब किसान है, मिडिल क्लास के फैमिली है। अगर मंत्रिमंडल का शपथ हुआ उसमें 4-5 चेहरा ऐसा थे जो नेता का बेटा है, डायरेक्ट मंत्री बन गए। लेकिन जैसे में उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका बेटा क्या है ना, MLC का चुनाव किया है, डायरेक्ट मंत्री। नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री। जब उनको कुछ पता न है तो मोनोसोप कौची में पड़ता है, आप दे देंगे कौची में दे देंगे, बताइए। तो ऐसा इंसान को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है और टीचर के बहाली के लिए प्री ले रहा है, मेंस ले रहा है। B.Ed पास हो, 2 साल B.Ed करो, फिर C.TET करो, फिर S.TET करो, उसके बाद BPS, फिर भी हम लोग देने के तैयार हैं। पीछे नहीं हट रहे हैं। आप झुकने वाले नहीं हैं। हाँ, झुकने वाला नहीं है। लेकिन सरकार को कम से कम चाहिए कि हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। तो हजारों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। अरे पुलिस पर सब बिका हुआ है, सब पैसा से बिका हुआ। यहाँ सिर्फ लाठी चार्ज किया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। पुलिस जब छात्र डोलता न है, पुलिस की औकात नहीं है। फेस टू फेस सामने अगर वो औकात है तो सामने आके भीड़ लेके लाके कोई नहीं टिकेगा। आंदोलन के आगे जेपी आंदोलन पता है ना, 1977 में जब जेपी आंदोलन हुआ था और वो बिहार के थे, आंदोलन हुआ था, पूरा देश में सरकार गिरी। छात्रों का फिर से आंदोलन। छात्रों जब छात्र गूंजा है बिहार में, कुछ न कुछ तूफान आया है। छात्र जो है घायल हो चुके हैं, लगातार 2 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे थे। छात्रों की जो है हालत देखिए कितनी बेकाबू हो चुकी है। देखिए छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज भी हुई है और देखिए कि छात्रों की हालत कैसी हो गई। हिटलर और नाजीवाद की सरकार, ताना
हिटलर और नाजीवाद की सरकार, हिटलर और नाजीवाद की सरकार, हिटलर और नाजीवाद की सरकार, हिटलर और नाजीवाद की सरकार। देखिए 2 घंटे से छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठी चार्ज भी हुई थी, छात्र घायल भी हुए थे। देखिए एक छात्र जो है घायल हो चुके हैं, उनको जो है ले जाया जा रहा है, काफ़ी गंभीर स्थिति बताई जा रही है। एक छात्रा है जो 2 घंटे से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी और देखिए कि उसकी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो गई। और देखिए कि इतनी कड़ी धूप में हज़ारों की संख्या में छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। छात्र बिल्कुल इतनी धूप में, इतनी कड़ी धूप में देखिए कि लगातार बेहोश होकर गिर रहे हैं। देखिए एक छात्रा है जो कि 2 घंटे से प्रोटेस्ट कर रही थी, हालत बिल्कुल जो है गंभीर हो गई। और देखिए कि आप जहां भी देखेंगे तहां हज़ारों की संख्या में जो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो सुबह से ही पटना कॉलेज से आंदोलन निकाले थे। उसके बाद पटना के जेपी गोलंबर पर एकजुट हुए, हज़ारों की संख्या में एकजुट हुए। पुलिस बल का जो है उन्हें सामना करना पड़ा। पुलिस ने जो है ताबड़तोड़ लाठियां भी चलाई। देखिए पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। जो छात्राएं हैं उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, धूप में परेशान हो रही हैं। आप सभी इस बात को समझिए, ये स्थान छोड़ दीजिए। हम लोग एक बार अंतिम बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये स्थान छोड़ दीजिए। आप सभी छात्रों से निवेदन है, छात्राओं को जाने दीजिए, छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आप सभी से निवेदन है, ये स्थान छोड़ दीजिए। आप में से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल हम लोगों के साथ आगे अधिकारियों से मिलने के लिए जाएगा, जहां आपकी मांगों को सुचारू मंच पर रखा जाएगा। आप सभी से निवेदन है, ये स्थान छोड़ दें, ये तरीका नहीं है। आप विधि व्यवस्था भंग करके इस तरह से अपनी मांगों को नहीं मनवा पाएंगे। आपसे निवेदन है, 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आपस में तय कर लीजिए, वो अधिकारियों से मिलने के लिए आगे बढ़ेगा। आप सभी ये स्थान छोड़ दीजिए। आपको अंतिम बार ये चेतावनी दे रहा है, आप सभी ये स्थान छोड़ दीजिए। प्रशासन की टीम जो है मौजूद है, एक्टिव है, छात्रों को जो है समझाने का प्रयास कर रही है कि छात्र इस आंदोलन को यहीं पे ख़त्म कर दे। छात्रों की स्थिति खराब हो रही है तो लगातार प्रशासन जो है मुस्तैद है। हज़ारों की संख्या में प्रशासन है और हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं। सुबह से ही आंदोलन कर रहे हैं पटना के जेपी गोलंबर पर। यह आंदोलन देखिए कि कितनी भयावह रूप ले चुकी है। हज़ारों की संख्या में जो है छात्र मौजूद हैं।